श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस मंदिर पर परमानंदेश्वर महादेव लिखवाइएगा। और हमको कुछ अनुभूति आया है, भोग राग डेली लगना चाहिए, चाहे आप लगाइए चाहे किसी को नियुक्त कीजिए, तो इससे अच्छा रहता है। क्योंकि ये जो संपत्ति है इस मंदिर और के निमित्त ही है। आइए हम सब लोग कीर्तन करें। 84 कोस की परिक्रमा में महात्मा लोग पधारते हैं और हमारे सनातन संस्कृति में 84 कोस की परिक्रमा की जाती है। वृंदावन में जाइए, वहां भी 84 कोस की परिक्रमा होती है। चित्रकूट में भी 84 कोस की परिक्रमा है। अयोध्या जी में भी 84 कोस की परिक्रमा है। तो आप लोगों ने कभी विचार किया कि ये 84 कोस की परिक्रमा होती है आखिर में क्यों? 84 कोस की परिक्रमा मतलब लोग कहते हैं ना कि अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। जहां से हमारे संत महात्मा चले हैं 84 परिक्रमा के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान से हमारे बड़े गुरु भाई थे, स्वामी जी के बड़े गुरु भाई भगवानानंद जी महाराज महापुरुष थे। चित्रकूट में ही उन्होंने साधना किया था और वहीं से परिक्रमा ये चालू होती है, चित्रकूट सती अनसुईया जी से। और ये घूमते घूमते आप लोगों के ये लोग 2-3 महीना में महात्मा लोग फिर अपना वहीं पहुंच जाते हैं चित्रकूट में। ऐसे हर जगह की परिक्रमाएं होती हैं। ये 84 कोस की परिक्रमा मतलब ये हम लोग भी 84 कोस की परिक्रमा करके ये मनुष्य शरीर में आए हैं, नहीं समझे? सब जीव 84 कितना योनि है? 84 लाख योनि। 84 लाख योनि की परिक्रमा करना पड़ता है। और तब कहते हैं अनसुईया महाराज जी कहा करते थे हमेशा बार बार, ये उनके सत्संग का मुख्य अंग रहता था कि अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। तो मध्य प्रदेश महापुरुषों की जननी है। मध्य प्रदेश माने अगर महापुरुष यम से महापुरुष पी से प्रदेश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महापुरुष प्रदेश हमारे दादा गुरु महाराज जिनसे परमहंस आश्रम की उत्पत्ति हुई, उनके गुरु महाराज सत्संगी महाराज जी की भी समाधि मध्य प्रदेश में बनी। यथार्थ गीता के प्रणेता जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे हैं, उनकी भी साधना मध्य प्रदेश में हुई। स्वामी जी बगल में निवास करते हैं, धारकुंडी सरकार। एक दिव्य संस्कृति इस समाज में उन्होंने दिया जिसका ये आपको पूरा समाज ऋणी रहेगा सदियों तक। महाराज के आने के पहले भयावह जंगल ही तो रहा करता था धारकुंडी के अगल बगल चारों तरफ। लेकिन स्वामी जी जब से आए तो देखिए न जाने कितने स्कूल कॉलेज फलना ढेकना सब खुल गए, सब शिक्षित होने लगे। बहुत बड़ा संस्कार दिया धारकुंडी सरकार जी ने। और तमाम महापुरुष हुए, नाम लूंगा तो 1-2 घंटा नाम लेने में ही चल जाएगा। तो इसलिए ये जो भूमि है महापुरुषों की तपस्थली है पूरा, और संतों का बहुत सम्मान आदर होता है। और संतों का भी कर्तव्य है कि इस सम्मान आदर को बरकरार रखें। संत सिर्फ संत बन करके ही रहें। तो ये सम्मान आदर सदियों तक बरकरार
चलता रहेगा। और समतत्व को अगर व्यवसाय बना लेंगे तो धीरे धीरे समाज आपसे दूर होता चला जाएगा। एक बार आपके चक्कर में पड़ेगा, 2 बार पड़ेगा, तीसरा बार नहीं पड़ सकता। इसलिए सज्जनों, इस 84 लाख की परिक्रमा से, 84 कोस की परिक्रमा से अगर मुक्त होना है तो किया क्या जाए, इसी विषय पर कुछ आप लोगों को हम बताएंगे कि बार बार ये 84 की परिक्रमा करते ही रहेंगे या इससे कभी निवृत्ति है, इससे कभी मुक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सहज उपाय दिया है गीता। अगर 84 कोस की परिक्रमा, 84 लाख की परिक्रमा से मुक्ति लेना है, जीव को उन भगवान के चरणों में स्थापित करना है, मुरली मनोहर के चरणों में। संजोग से देखिए, ये मुरली मनोहर ट्रस्ट भी है, मुरली मनोहर जी का स्थान भी है जहां हम लोग अभी सत्संग बोल रहे हैं। इस एरिया का इतना प्रेम इस स्थान के प्रति होना चाहिए कि, क्योंकि आप लोग का भाग्य है कि प्रत्येक वर्ष न जाने कितने संत यहाँ आते हैं। इसलिए पूरे वीर सिंहपुर के लोग जो हैं या अगल बगल के जो लोग हैं, सब इससे प्रेम करें। ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वही केवल प्रेम न करें, सब प्रेम करें, सब इसमें लगें, सब जुड़ें और सब इसको आगे बढ़ाएं ताकि संत महात्मा आए और उनका स्वागत सत्कार होता रहे। तो इस से मुक्ति का उपाय गीता है। खैर, इस सब चर्चा हम करेंगे, पहले हम लोग कीर्तन कर लें। पहले थोड़ा भूमिका आप लोगों को बता दिए, तो कीर्तन के बाद फिर सत्संग होगा और जो भी महात्मा हो इधर उधर, क्योंकि ये आयोजन संपूर्णतः महात्माओं के लिए ही, यहाँ के नगरवासी, क्षेत्रवासी लोग और हमारे आश्रम के परम भक्त हैं, ये क्या नाम है, बेस साधु जैसा है, लेकिन अभी साधु अगला जन्म में ही बनेंगे, इस जन्म में नहीं। और उसके बाद यथार्थ गीता मंडली के अध्यक्ष भी हैं, ये क्या नाम है, और आश्रम के बहुत पुराने हैं। एमपी में जितना भी यथार्थ गीता होता है, परिहार जी टीआई से रिटायर हुए हैं, इनकी पूरी टीम है। टीटी साहब लोग हैं, बेचारे समय अपना गीता पाठ में देते हैं। हर जगह यथार्थ गीता का पाठ जहां भी लोग कराता है, अपना ही लोग किराया भाड़ा लगा के समय दे के, बुढ़ापा में डॉक्टर लोग कहता है रेस्ट करो, शुगर का मरीज हो, ये हो वो हो, मत पढ़ो, मत रात में जागो, लेकिन भगवान की सेवा के लिए लोग तत्पर रहते हैं। इसके लिए बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। तो अब जब ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप लोगों के लिए गीता भी भेजा है, जितने महात्मा आए हैं यहाँ, जो नहीं आए होंगे, हम लोग उस स्थान पर अभी चल के देंगे उस सब महात्माओं को। 700 गीता आई है आश्रम से, छत्तीसगढ़ से, महात्माओं को देने के लिए गुरु भगवान ने भेजा है। स्वामी जी का इस एरिया से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है हमारे गुरु महाराज का। और मध्य प्रदेश से तो बहुत प्रेम है। बरचर में महाराज 2-2 महीना रहते हैं और भंडारा करते हैं, गरीब आदिवासियों को भोजन कराते। महाराज को बहुत आनंद मिलता है। तो इसलिए, वैसे तो वो तो विश्व गुरु हैं, पूरे विश्व के प्रति उनका सम्मान है, प्रेम है, लेकिन इस एरिया में ज्यादा महाराज का वो रहता है। इसलिए गीता आई है, गीता दी जाएगी। और इच्छुक लोग जो है, सबको निःशुल्क, इसका कोई शुल्क नहीं। सोचिए, आप लोग एक कार्ड बाजार में छपाने जाते हैं तो 150 रुपया का एक तो शादी ब्याह में छपता है, लेकिन महाराज जी इसको छपा छपा करके इसलिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इन संतों तक पहुंचा रहे हैं। महापुरुष तमाम आए हैं, उनके तक पहुंचा रहे हैं कि अपनी सनातन संस्कृति को आप समझिए। आज प्रत्येक व्यक्ति हर जगह कन्फर्म है, लेकिन धर्म में कंफ्यूज है। धर्म क्या है, एक बहुत उलझा हुआ मैटर बन गया। धर्म माने ये नहीं कि ये करो, धर्म माने ये नहीं कि ये करो। धर्म एक बहुत गूढ़ चीज है, जिसको गीता पढ़ने से ही समझ में आएगा, जैसे अर्जुन को समझ में आ गया। तो आइए कीर्तन करते हैं। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलेंगे।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा में दम नहीं है। चप्पल जूता निकाल दो, जो चप्पल जूता पहन के सत्संग सुन रहे होंगे निकाल देना। तो जयकारा सब लोग लगाओ बढ़िया से, नहीं तो सबके पाप ओकरे पास जाएगा जो नहीं लगाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत धीरे से लगा। भंडारा संतोष दास चपले हैं, पूरी उड़ी छना रहा है, और तेज से लगना चाहिए ताकि पूरा वीर सिंहपुर तक आवाज जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजमय न विषय करियासा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही स्वरोगन साही। 84 कोस से परिक्रमा के मुक्ति का मार्ग यह है, गोस्वामी जी ने दिया। यही विधि भले ही स्वरोगन साही। महात्मा लोग नगर नगर घूम करके ही घूमते नहीं हैं, जीव को चेताते हैं कि रे हम लोग देख अब 84 से निकल रहे हैं, तू हम लोग जल्दी जा, कोई बेटवा है, बिटिया है, नाती है, पोता है, पनाती, एकरा छोड़। बहुत लोग सोचते हैं कि महात्मा लोग 2-3 महीना खूब छानत घोटत हैं घूम घूम के। नहीं, ये चित्रकूट से सवारी निकलती है और पूरे 84 कोस तक जाके बताती है कि भजन करो। और यही महात्माओं को जगह जगह जहां इनका डेरा लगना चाहिए, जैसे आज वीर सिंहपुर में लगा इस मुरली मनोहर मंदिर के सभागार में, तो आज यहाँ पर ये लोग रुके। तो ये जो भी जनता जनार्दन इनका दर्शन करने के लिए आए, सिर्फ उनको यह न कहें कि नरियल बांध लो, चुनरी बांध लो, तो वो धागा गांठ बांध के घर में रख लो तो लक्ष्मी आ जाएगी। ये सब बकवास है, नहीं समझे? ये बकवास के सिवाय कुछ नहीं है। उसको ये बताओ ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, मन को कैसे निरोध करें, भजन कैसे करें। ये जहां आप लोग बैठे, तो इसीलिए आप लोगों को ये गीता भगवान श्री कृष्ण की दी जा रही है, जो भगवान के आदेशानुसार पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदी में लिखा, इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता पड़ा। यथार्थ गीता मतलब यथा अर्थ, भगवान श्री कृष्ण का जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें निहित है। आप एक बार इसको मन से यह निकाल करके कि ये उनका लिखा हुआ है, इस मन से निकाल के फेंक के एक बार खाली पढ़िए,
आप चाहे रामानंदी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप नागा हो, चाहे आप कोई भी अखाड़ा के हो, एक बार आप ये मन से निकालिए। आजकल बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो उनकर लिखल है ना, हम काला पढ़े, ये तो परमहंस संप्रदाय का, हम का पढ़े। नहीं महात्माओं, नहीं सज्जनों, इस दिमाग से निकाल दो। यहाँ एक ही संप्रदाय है, वह है केवल केवल मनुष्य संप्रदाय, मानव संप्रदाय। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग्य सन्यासी संप्रदाय तन पावा, बड़े भाग दिगंबर तन पावा, और बड़े भाग पंडित जी तन पावा, बड़े भाग दुबे तन पावा, बड़े भाग पयासी तन पावा, बड़े भाग चमार तन पावा, बड़े भाग खटिक तन पावा। क्या लिखे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए इतने बड़े महापुरुष मानवता के पुजारी थे, और आज उन्हीं के ऊपर कुछ लोग टीका टिप्पणी निकालते हैं, केवल न समझने के कारण या राजनीतिक फायदा के कारण। लेकिन ऐसे लोगों को मैं चेताऊंगा कि जनता आप लोगों को इसलिए भेजी है कि आप रोड बनाओ, नली बनाओ, गली बनाओ। नेता लोग इसलिए न भेजे हैं, विकास करो देश का। और धर्म में क्या लिखा है नहीं लिखा है वो आपके विषय वस्तु नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई महापुरुष से समझो। जैसे आपको शुगर होता है तो शुगर के डॉक्टर से न जाके स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, जब आपको कोई और बीमारी होती तो उसके स्पेशलिस्ट से न मिलते हैं। उसी तरह अगर गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है तो कोई महापुरुष से मिलिए, स्वामी जी जैसे महापुरुष से मिलिए, तब न वो बताएंगे कि क्या लिखा हुआ। नहीं तो शंका समाधान पढ़ लीजिए या संतों से मिलिए। तो तमाम संत उत्तर भी नहीं देते हैं इस चीज का, और लगेंगे छाती पीटने, बड़ा अपमान हो गया, अपमान हो गया। भाई उत्तर दो ना, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, छाती पीटला से काम चलता है? कोई अगर कंफ्यूज है तो उत्तर दीजिए उनको। तो इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यहाँ सब मनुष्य है। जो कि गोस्वामी तुलसीदास स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, वो लिख सकते थे कि बड़े भाग्य दूबे तन पावा, बड़े भाग्य पंडित तन पावा, बड़े भाग्य ब्राह्मण तन पावा। आज देखिए मोटरसाइकिल पर फलना वंश लिखा के महाकाल, तो ये तो वो सब चलते हैं। ये सब गलत है। अपना मतलब एक हम लोग मानव हैं, सब बराबर है। इस मानवता में छुआछूत का जो वायरस घुस गया है ना, इसको निकालने बिना सनातन मजबूत हो ही नहीं सकता। और इसको कौन निकालेगी? गीता ममय मानसो जीव लोक। ये छुआछूत के वायरस को इंजेक्शन डाल के निकाल दो। अब आप पूछोगे महाराज जाति पाति क्यों है, किस लिए बनाई गई है? तो मात्र बेटी रोटी की शादी विवाह के लिए। शादी विवाह आप अपने समाज कुल गोत्र में कीजिए, जो जिस समाज के हैं, लेकिन जहर जो सबके मन में भर गया है कि वो हमसे नीचा है, हम उससे ऊंचा हैं, और हर कुरी में 7 कुरी बना दिया गया कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो उसमें जो छुआछूत की ऊंच नीच की भावना है उसको निकाल करके, और तब जब आप भक्ति करेंगे और गीता पढ़ेंगे ना, तब देहें लागी दिमाग के लागी, नहीं तो न लागी। तो इसलिए गोस्वामी जी इतने बड़े महापुरुष थे, वो समाज को एक करने का अपना भरसक प्रयास उस समय किए जिस समय समाज में बहुत बड़ी विषमता थी। नहीं समझ रहे? उस समय पढ़ने का अधिकार एक वर्ग के पास था, और लड़ने का अधिकार एक वर्ग के पास था, व्यापार करने का अधिकार एक वर्ग के पास था, और सेवा करने का अधिकार एक वर्ग के पास था। तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की साधारण हिंदी भाषा, ठेल मोल भाषा में, खिचड़ी भाषा में, ताकि इसको सब समझ लें और सब मेरा जो सनातन समाज है वो एक हो जाए। इसके लिए उन्होंने लिखा। तो इसलिए सज्जनों कहते हैं कि अगर 84 से मुक्त होना है तो गीता रामचरितमानस का शरण आपको लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कीर्तन करा रहे थे? ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। बैठे। श्री राम जय जय राम। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, विराजिए इधर। गुरु गुण लिखा न जाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। सिया राम मैं सब जग जानी। देखिए, जो हम दोहा या चौपाई मानस की पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ता है, लेकिन बीमरिया जहाँ का तहीं रहता है। कहेगा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। एगो कोई हरिजन जाएगा, बोले छुआ जाएगा, दूर रहो दूर रहो। पढ़ेगा सब और कहेगा छुआ जाएगा। तो बीमारी को निकालना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। एगो महात्मा थे पूज्य गुरुदेव भगवान, कहानी सुनाए हैं, पुराने भक्त जानते हैं, आप सब लोग तो पुराने हैं। तो वो महाराज सुनाते हैं कि एक बहेलिया था, प्रतिदिन चिड़ियों को आके फंसाता था, और जब लेके जाए तो महात्मा जी ने देखा, बोले क्यों ले जा रहे हो? बोले ले जाऊंगा, इससे बेचूंगा, खाऊंगा। और क्यों ले जाओ? बोले कितना का बेचोगे? बोले इतना आना का। बोले ले लो हमसे, दिन भर में 84 कोस परिक्रमा में मिला है। महात्मा जी लोग 84 कोस परिक्रमा में मिला है, ले लो ससुरा। दान दक्षिणा मिलता है ना महात्माओं को, यहाँ भी हो सकता है संतोष दास दें तो, और वहां भी मिलेगा। दोनों एक ही जगह है, सब यहाँ वहां सब एक, कोई बटल नहीं। जब बट गया तो फिर फालतू हो गया ना। भगवान गीता में कहे कि जो मुझसे किसी से बैर करता है तो मुझसे बैर कर रहा है, मुरली मनोहर से बैर कर रहा है, नहीं समझे? इसलिए किसी से बैर मत करो। सिया राम मैं सब जग जानी है, तो अगर सिया राम से प्रेम है तो सिर्फ सिया राम से प्रेम मत रखो। सिया राम के जो बाल बच्चा हैं, वो बेटवा हैं, गोपाल हैं, सबसे प्रेम रखो। इसलिए गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा,
कि जो महापुरुष होते हैं वो चांडाल में, कुत्ता में, हाथी में सम दृष्टि वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि दुश्मन में तरी ज्यादा भेदभाव हो गया, दोस्त में थोड़ा ज्यादा, तभी वो साधक थोड़ा कमजोर है। बाहर से भले कुछ दिख रहा हो लेकिन अंदर से बिल्कुल कमजोर है। तो महात्मा ने कहा भाई 84 में हमको मिला है, ले लो, इन चिड़ियों को उड़ा दो। जब उड़ाने लगा तो सब चिड़िया को बैठाए, आप लोग जैसे चिड़िया रूप में बैठे ना, सब चिड़िया को बैठाए, बोले देख कल भी बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, चुंगना मत, नहीं तो पकड़ लेगा, समझे त्रिपाठी जी, गुटखा कम खाइए तनी तुम। तो इसलिए तिवारी लोग, पंडित लोग रामायण करावे कहीं जाते हैं तो 100 बीरा पान गुटखा खाते हैं। जजमान समझे कि गुटखा खाए हैं, खाने आए हैं कि रामायण कहे आए नहीं आए, अंतरे नहीं समझ में आता है। कहीं गुटखा रख दो, लवंग रख दो, इलायची रख दो। अब देखिए काल मिली कि न मिली, और न तो पैसा से खरीदे के पड़ी। आज फ्री के रखल बा, कम से कम चाप लो जितना चापे के हो। अब जजमान कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपका ऐसा आचरण हो, ऐसा व्यवहार हो। हमारे यहाँ जो भी यथार्थ गीता मंडली है उसका व्यवहार है कि जो भी पैसा अगर कोई चढ़ाता है तो ये लोग वो पैसा लेते भी नहीं, छोड़ देते हैं। अगर लेते हैं तो सक्तेशगढ़ जाके वहां धुना पर चढ़ा देते हैं। यह व्यवहार एक ब्राह्मण का भी होना चाहिए कि जजमान को यह न लगे कि ये हमसे व्यवसाय करने आए हैं, बल्कि उस जजमान को यह लगे कि हमारे यहाँ एक एजुकेशनल यज्ञ करने आए हैं, हमको एक शिक्षा देने आए हैं, हमारे शास्त्र का एक मनन पठन चिंतन करने आए हैं। और उनके आचरण से यह न लगे, अब पंडित जी कहेंगे हम पंडित जी हैं, अब अब बताओ तू कौन चीज का पंडित जी बाड़ा? जो दारू पिए वो पंडित नहीं, जो गुटखा खाए वो पंडित नहीं, जो मांस मछली खाए वो पंडित नहीं। नहीं समझे? इससे बढ़िया तो कितने रविदास हैं जो कि मतलब के वो कुछ नहीं खाते हैं, कंठी धारण किए हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, स्वयं ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन क्या लिखा कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना चारों वर्ण चमार। देखो भाई, हम बात कहेंगे खर्रा गोली चले चाहे छर्रा, कोई खुश रह चाहे नाराज रह, अपने घरे रह, हम तो दक्षिणा लेने आए नहीं हैं। नहीं समझे कि हमको दक्षिणा ही कुछ कम कर देगा चाहे वो ज्यादा कर देगा, बढ़िया बढ़िया बोलेंगे तो। हम लोग के गुरु महाराज जो सिखाए हैं मरते दम तक वह बोलना है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों को सिर्फ तोता रटंत हम न पढ़ें। तो सुग्गा सब पढ़ पढ़ के उड़ गया। दूसरे दिन दूसरी बार जब 84 परिक्रमा चालू हुई, दूसरे वर्ष इसी समय, तो फिर महात्मा लोग आ रहे थे। फिर देखे कि सुगवा सब फंसा के बहेलिया लेके जा रहा है। फिर महात्मा लोगों को दया आई, बोले भाई अब तुम लोगों को सिखा के न गए थे कि सुबह शाम भजन करना, राम राम जपना, ही बहेलिया के चक्कर में मत पड़ना, तो तुम लोग फिर कैसे पड़ गए बहेलियों के चक्कर में? बोले क्या बताएं महाराज, जब दाना डाल देता है तो चुंगते हैं, चुंगने चुंगते चुंगा जाते हैं। बोले चलो फिर हम छोड़ा देते हैं जो दान दक्षिणा मिला। सब महात्मा तो नहीं, कुछ महात्मा होंगे गुलिया गुलिया के पतोहिया के ले जाके देते होंगे। 84 में दक्षिणवा जो मिलता होगा, कंबल उम्बल, पतोहिया खुश रहे, बेटुआ खुश रहे, और खुश कहियो नहीं रहे। दुनिया में वो सबसे ज्यादा दुखी है जो दूसरों को खुश करने में लगा हुआ, और वही सुखी है जो स्वयं खुश है। बस कोई दुखी रहे चाहे सुखी रहे, उससे मत स्वयं में खुश रहो। तो इसलिए हमारे दादा गुरु महाराज कहें कि महात्माओं का पूरा विश्व ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर आप ये वेश धारण कर लिए, आप ये वेश बहुत पवित्र वेश है, इस वेश के सामने भगवान झुके हैं, स्वयं राम झुके हैं। इसलिए अगर इस वेश को धारण करना तो समझ बूझ के धारण करना, नहीं तो देह में कोड़ फूटेगा बाद में। नहीं समझे? ये वेश बहुत पवित्र है, क्योंकि तुम्हारे सामने हो सकता है न जाने किस भेष में नारायण आकर के भी झुक जाएं। तो ये संत महात्मा का जो वेश है बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। इसको जीविका पार्जन का कभी भी साधन नहीं बनाना है, बल्कि इसका साधन क्या बनाना है? समाज को शिक्षित करने का, समाज को एजुकेशनल
के तरफ भेजने का, जो सांस्कृतिक एजुकेशनल है उसके तरफ भेजने का, और अपनी खोई हुई संस्कृति को बार बार याद दिलाने का। इसलिए ये संत परंपरा मिली है, संत का बेस मिला है। मात्र इसलिए नहीं मिला कि चलो खाना खाएंगे तो दक्षिणा मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद फिर दक्षिणा को ले जाके हम अपने निजी कार्यों में उपयोग करेंगे। तो मान लो आप नहीं देख रहे हो, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो सब देख रहा है। इसलिए उससे डरो, क्योंकि सजा आपको वही देगा, दूसरा नहीं देने वाला है। तो फिर महात्मा छुड़ा दिए। ऐसे कई बार उन्होंने देखा। तो उसी तरह हम लोग तोता रटंत में हैं, सारी चौपाई दोहा रोज पढ़ेंगे, कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है, वो रोज पढ़ेंगे आरती में, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा, कहीं मैं चप्पलवा को चुरा तो नहीं ले गया हो। तो ये हमारे कहने का तात्पर्य कि बस जो हम दिखें वही हो अंदर से। तो इसलिए ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय गुरु पदयम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये क्या नाम है, हम एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। मुरली धाम है यह, तो मुरली जी का ही भजन बताएंगे। इसके पहले उनके बिटिया बढ़िया गाती है, वो सुनाए दे हमको भजन, तब उसका भी बना लेना। दे दो माइक। संतोष जी की बिटिया बहुत अच्छा भजन गाती है। देखो भाई, आप रेटिंग कर दो। वहीं खड़ी हो जाओ, वहीं खड़ी होके गाओ।
हमारी बात खराब तो नहीं लग रहा है ना कोई के? हम पढ़ल लिखल है नहीं। देखो भाई, खराब लगेगा तो हमारे पास रिटर्न मार देना, शेयर मत करना। ओम ओम। और ठीक है, के बाद बीच वाला विराम में जब कहा गमछा को लाओ, गमछा विदाई करो जाएंगे। ये आए हैं, क्या नाम है, आचार्य जी राजस्थान जाएंगे। गमछी है ना, लाओ एक जल्दी। वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता यथार्थ सुनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गीता यथार्थ सुनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। भटक रहे हैं जो मानव कहीं, उनको भी गीता सुनाते चलो, उनको भी गीता सुनाते चलो। कल्प की आदि में यही गीता एकदम एक नंबर सूर्य को प्रभु ने सुनाया। कल्प की आदि में यही गीता सूर्य को प्रभु ने सुनाया। ने अपने पुत्र मनु को मनु से छाकू ने पाया। गीता सदा ही सुनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। भटक रहे हैं जो मानव कहीं, उनको भी गीता सुनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। परमात्मा की पहली वाणी गीता यथार्थ कहलाए। परमात्मा की पहली वाणी गीता यथार्थ कहलाए। जो सुन इसको मनन करेगा, 84 में न जाए। मजहब मुक्त बताते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। भटक रहे हैं जो मानव कहीं, उनको भी गीता सुनाते चलो, उनको भी गीता सुनाते चलो। बैखरी मध्यमा
भजन की विधि है बताया, बैखरी मध्यमा औपश्यन्ति, भजन की विधि है बताया, परावाणी में पहुँचे के प्राणी, प्रभु का दर्शन पाया, भजन की विधि, भजन की विधि है बताते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, गीता यथार्थ सुनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। द्वापर में केशव ने गीता अर्जुन को है सुनाया, द्वापर में केशव ने गीता अर्जुन को है सुनाया, कलयुग में स्वामी जी सद्गुरु भक्तों को समझाया, धर्म शास्त्र मानव का, धर्म शास्त्र मानव का बताते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, गीता यथार्थ सुनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, भटक रहे हैं जो मानव कहीं, उनको भी गीता सुनाते चलो, उनको भी गीता सुनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। ये आप ही के एरिया का है।